हेलो एवरीवन। आज की इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए इस स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द सपोर्टिव फैमिली। सपोर्टिव मीन्स होता है सहायक, फैमिली मीन्स परिवार। तो द सपोर्टिव फैमिली का मतलब है सहायक परिवार। A family consisting of a mother, father, and their two children, Neha and Rohan, lived in a small town where everyone knew each other. A family, एक परिवार, फैमिली मीन्स होता है परिवार, एक परिवार कंसिस्टिंग जो कि मिलकर बना है, मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ऑफ आ मदर, माँ, मदर मीन्स माँ, फादर पिता, और देयर टू चिल्ड्रन, देयर मीन्स उनके, टू चिल्ड्रन मीन्स दो बच्चे, जिनके नाम हैं नेहा एंड रोहन। नेहा और रोहन, एक परिवार जो कि मिलकर बना है माँ, पिता और उनके दो बच्चे नेहा और रोहन से। लिव्ड रहते थे। लिव्ड यहाँ पर लिव की सेकंड फॉर्म है। लिव मीन्स रहना, लिव्ड मीन्स रहते थे। इन अ स्मॉल टाउन, इन मीन्स में, एक, स्मॉल टाउन मीन्स छोटे शहर, जो कि एक छोटे शहर में रहते थे। वेयर, वेयर मीन्स जहां, एवरीवन हर कोई, न्यू, न्यू मीन्स जानता था। न्यू यहां पर नो की सेकंड फॉर्म है। नो मीन्स जानना, न्यू मीन्स जानता था। ईच अदर, एक दूसरे को। एक परिवार जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे थे। उन बच्चों का नाम था नेहा और रोहन। वे एक छोटे शहर में रहते थे, जहां पर हर कोई एक दूसरे को जानता था। One day, when the father fell ill and was hospitalized, the family was devastated, but they came together to support each other during this difficult time. One day, एक दिन, when, जब, the father, पिता या उनके पिता, fell ill, बीमार पड़ गए, बीमार पड़ गए, और was hospitalized, hospitalized मीन्स होता है अस्पताल में भर्ती होना। was hospitalized का मतलब है अस्पताल में भर्ती हो गए, और अस्पताल में भर्ती हो गए। The family was devastated, devastated का मतलब होता है तबाह हो जाना या सदमे में आ जाना। The family, परिवार, was devastated, सदमे में आ गया, सदमे में आ गया या तहस नहस हो गया। बट, लेकिन, they came together, they means वे, came, आए, came यहाँ पर कम की सेकंड फॉर्म है। कम मीन्स आना, came मीन्स आए, टुगेदर एक साथ। टू सपोर्ट, किस लिए एक साथ आए? टू सपोर्ट, सहारा देने के लिए, सहारा देने के लिए। किसको सहारा देने के लिए? ईच अदर, एक दूसरे को, एक दूसरे को। ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, दिस मीन्स इज, डिफिकल्ट टाइम, डिफिकल्ट मीन्स कठिन, टाइम मीन्स समय, इस कठिन समय के दौरान। लेकिन वे एक दूसरे को सहारा देने के लिए इस कठिन समय के दौरान एक साथ आए। द मदर टुक एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड। द मदर, मां ने, टुक
took means ली, extra responsibilities, extra means ज्यादा या अतिरिक्त, ज्यादा, responsibilities means जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां। माँ ने ज्यादा या अतिरिक्त जिम्मेदारियां ली, किस लिए ली? टू टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड, टू टेक केयर मीन्स देखभाल करने के लिए, टेक केयर मीन्स देखभाल करना, देखभाल करने के लिए, करने के लिए, ऑफ हर हस्बैंड अपने पति की, किसकी देखभाल करने के लिए? अपने पति की देखभाल करने के लिए। माँ ने अपने पति की देखभाल करने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां ली या उठाई। While Neha and Rohan helped out in household chores and looked after each other. While जबकि नेहा और रोहन हेल्प्ड आउट मदद की, हेल्प मीन्स मदद करना, हेल्प्ड आउट मदद की, किसमें मदद की? इन हाउस होल्ड चोर्स घर के कामों में, घर के कामों में। जबकि नेहा और रोहन ने घर के कामों में मदद की। एंड लुक्ड आफ्टर ईच अदर, और लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना या ध्यान देना। लुक्ड आफ्टर ध्यान रखा या देखभाल की, ध्यान रखा, किसका ध्यान रखा? ईच अदर एक दूसरे का, एक दूसरे का। माँ ने ज्यादा जिम्मेदारियां उठाई, किसके लिए उठाई? अपने पति की देखभाल करने के लिए। जबकि नेहा और रोहन ने घर के कामों में मदद की और एक दूसरे का ध्यान रखा। As the father's condition worst, father's condition पिता की हालत, पिता की हालत, कंडीशन मीन हालत। फादर के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है पिता की। एज द फादर्स कंडीशन वर्स्ट, पिता की हालत बिगड़ने पर, वर्स्ट मीन्स बिगड़ना। एज द फादर्स कंडीशन वर्स्ट, पिता की हालत बिगड़ने पर, बिगड़ने पर। द फैमिली परिवार, लीन्ड, लीन मीन्स झुक गया, परिवार झुक गया। परिवार क्यों झुक गया? ऑन ईच अदर फॉर सपोर्ट, एक दूसरे को सहारा देने के लिए, एक दूसरे को, ईच अदर मीन्स एक दूसरे को, फॉर सपोर्ट सहारा देने के लिए, सहारा देने के लिए। दे स्पेंट लॉन्ग आवर्स बाय हिज बेड साइड, दे मीन्स उन्होंने, किसने? परिवार ने, स्पेंट बिताए, लॉन्ग आवर्स लंबा समय, बाय हिज बेड साइड उनके सिरहाने। परिवार ने उनके सिरहाने बैठकर लंबा समय बिताया। कंफर्टिंग हिम, उन्हें सांत्वना दी, कंफर्टिंग मीन्स सांत्वना देना, हिम मीन्स उन्हें। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? पिता के बारे में, कि परिवार ने लंबा समय अपने पिता के सिरहाने बैठकर बिताया, अपने पिता को सांत्वना दी, एंड प्रोवाइडिंग और प्रदान की या उपलब्ध कराई, प्रदान की। क्या प्रदान की? वॉट एवर ही नीडिड, जो कुछ भी उन्हें आवश्यकता थी। वॉट एवर मीन्स जो कुछ भी, ही नीडिड, ही मीन्स उन्हें, नीडिड मीन्स आवश्यकता थी। Despite their own fears and worries, they remained positive and hopeful, believing that their love and support would help him recover. Despite का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, किसके बावजूद? Their own fears and worries, अपने डर और चिंताओं के, अपने, their means अपने, own fears डर, और वरीज मीन्स चिंताओं। अपने डर और चिंताओं के बावजूद दे रिमेन पॉजिटिव एंड होपफुल, दे मीन्स वे, रिमेन बने रहे, पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक,
और होपफुल मीन्स आशावान। मतलब परिवार के लोग अंदर से तो बहुत डरे हुए थे, लेकिन वो फादर के सामने बहुत ही पॉजिटिव और होपफुल बने रहे, बिलीविंग दैट देयर लव एंड सपोर्ट वुड हेल्प हिम रिकवर। बिलीविंग मीन्स उन्हें विश्वास था दैट कि देयर लव एंड सपोर्ट, उनका प्यार, लव मीन्स प्यार, और सपोर्ट मीन्स समर्थन या सहारा, वुड हेल्प मदद करेगा हिम उनकी, रिकवर मीन्स ठीक होने में। परिवार के लोग अंदर से डरे हुए और चिंता में थे, लेकिन इसके बावजूद भी वे सकारात्मक और आशावान बने रहे। उन्हें विश्वास था कि उनका प्यार और समर्थन उनकी ठीक होने में मदद करेगा। Eventually, with the help of medical treatment and the love of his family, the father began to recover. Eventually, आखिरकार, with the help of medical treatment की मदद से, medical treatment की मदद से और love of his family और अपने परिवार के प्यार से, द फादर पिता, बिगेन मीन्स शुरू हो गए, टू रिकवर ठीक होना। आखिरकार मेडिकल ट्रीटमेंट की मदद से और अपने परिवार के प्यार से पिता ठीक होना शुरू हो गए। हिज हेल्थ इम्प्रूव्ड डे बाई डे। हिज हेल्थ उनके स्वास्थ्य में इम्प्रूव्ड सुधार हुआ, डे बाय डे दिन प्रतिदिन। उनके स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन सुधार होना शुरू हो गया। एंड सून ही वॉज एबल टू रिटर्न होम। एंड सून और जल्दी ही, सून मीन्स जल्दी ही वह वॉज एबल सक्षम हो गए टू रिटर्न वापस होने में, होम मीन्स घर, और जल्दी वह घर वापस होने के लिए सक्षम हो गए। द फैमिली रिजॉइस्ड एट हिज होम कमिंग। द फैमिली परिवार, रिजॉइस्ड खुश था, एट हिज होम कमिंग परिवार क्यों खुश था? उनकी घर वापसी पर। होम कमिंग मतलब घर वापसी। एट हिज होम कमिंग का मतलब है उनकी घर वापसी पर। परिवार उनकी घर वापसी पर खुश था। ग्रेटफुल फॉर द बॉन्ड दैट हैड कैरीड देम थ्रू द टफेस्ट ऑफ टाइम। ग्रेटफुल मीन्स आभारी था। क्यों आभारी था? फॉर द बॉन्ड उस बंधन के लिए। बॉन्ड मीन्स बंधन, उस बंधन के लिए। दैट हैड कैरीड जिसने रखा था। क्या रखा था? देम उन्हें, थ्रू द टफेस्ट ऑफ टाइम उन्हें एक साथ रखा था। टफेस्ट ऑफ टाइम सबसे कठिन समय में। परिवार अपने पिता की घर वापसी पर बहुत खुश था और आभारी था उस बंधन के लिए जिसने उसे सबसे कठिन समय में एक साथ रखा था। This story highlights the crucial role of family support during tough times. This story, यह कहानी highlights प्रकाश डालती है या उजागर करती है। प्रकाश डालती है। The crucial role, crucial means महत्वपूर्ण,
रोल मीन्स भूमिका। यह कहानी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर? फैमिली सपोर्ट, परिवार के समर्थन की या परिवार के सहारे की? परिवार के समर्थन की। ड्यूरिंग टफ टाइम्स, कठिन समय के दौरान। कठिन समय के दौरान। यह कहानी कठिन समय के दौरान परिवार के समर्थन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।